नमस्कार। ताज़ा खबरों के साथ सदरीनामा रोज़ाना बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं सुनीता अरोड़ा 10 मार्च 2024 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है शिव और शिवरात्रि के बहाने संवाद। लेखक हैं हमारे सह संपादक जी राकेश अचल। आइए सुनते हैं इस विषय पर उनके विचार। लिखते हैं, भगवान शिव सनातन संस्कृति और सभ्यता के साथ मान्यताओं में सबसे ऊपर हैं। आज के लोग शिवरात्रि को भगवान शिव की मैरिज एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं। जिनका विवाह हो गया है वे भी, और जिनका होकर भी नहीं हुआ है वे भी इस उत्सव का आनंद लेते हैं। शिवरात्रि में कुंवारे और विधुर भी बराबरी से हिस्सा लेते हैं। भगवान शिव की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, अभिषेक करते हैं और शिवलिंग कर भगवान शिव की सभी प्रिय वस्तुएं भी चढ़ाते हैं। शिव खुश तो दुनिया की परवाह नहीं। इस बार 1 दशक बाद हम तो एडवांस में ही भगवान शिव को उनकी मैरिज एनिवर्सरी की बधाई देने बनारस पहुंच गए थे। लेकिन दुर्भाग्य कि इस बार बनारस 10 साल पहले वाला बनारस नहीं था। बाबा विश्वनाथ ज़रूर बुलाने वाले थे, लेकिन उनके आसपास का पूरा वातावरण बदला हुआ था। इस बार पत्रकार होने के नाते भी हम विशिष्ट नहीं थे। 10 साल पहले हमें यह सुख प्राप्त था। अब हम आम आदमी थे। आम आदमी बाबा विश्वनाथ के दर्शन दूर से कर सकता है। कतार में लगना उसकी मजबूरी है, लेकिन नई व्यवस्था में यदि आपकी अंटी में रुपया है तो आप आम आदमी की कतार से हटकर खास आदमी की कतार में शामिल हो सकते हैं। गोया कि हमारे घुटने भी अब पुराने हो चुके हैं, इसलिए हम आम आदमी की कतार में घंटों तक खड़े नहीं हो सकते थे। इसलिए झक मारकर हमने भी बाबा के दर्शन करने के लिए 400 रुपये की पर्ची कटा ली। पर्चियाँ इससे ज़्यादा महंगी भी थीं, लेकिन हमने अपनी हैसियत के हिसाब से चुनाव किया। इस पर्ची के साथ हमें रुद्राक्ष की एक छोटी सी माला और 2 लड्डू प्रसाद के हासिल हुए। बाबा के दर्शनों के लिए हमें अपनी जामा तलाशी ठीक उसी प्रकार देनी पड़ी जैसे कि हवाई अड्डे पर देनी पड़ती है। दुनिया की सुरक्षा और संहार करने वाले बाबा की सुरक्षा उत्तर प्रदेश की पुलिस और निजी सुरक्षा गार्डों को करते देखकर हमें हंसी आ गई। वितृष्णा भी हुई, क्योंकि यह एक मजाक जैसा था। बाबा के अभिषेक के लिए अधिस्वीकृत पंडे गुजरात की कंपनी अमूल के कागज़ के गिलासों में दूध उपलब्ध करते नजर आए। हमारे मोबाइल पहले से ही एक लॉकर में जमा कर दिए गए थे ताकि हम बाबा के साथ सेल्फी ना ले सकें। यह अधिकार केवल गंगापुत्र को है या उन विशिष्ट जनों को जिन्हें सरकार विशिष्ट मानती है। उनकी एक अलग फहरिस्त है। हम हमारी श्रीमती प्रबंधन के इस व्यवहार से बेहद खिन्न नजर आए, लेकिन कर तो कुछ सकती नहीं थी। जब बाबा ने ही किसी को ऐसा करने से नहीं रोका तो हम भक्तों की क्या हैसियत। ऊपर से हम केवल भक्त ठहरे। अंधभक्त होते तो शायद कोई रियायत मिल जाती। बहरहाल कतार में लगकर हमने बाबा विश्वनाथ के दूरदर्शन किए और प्रार्थना की कि वे विश्व का कल्याण करें और मुमकिन हो तो अपने आप को बाजारवाद से मुक्त कर एक औघड़ के रूप में ही अपने भक्तों के बाबा विश्वनाथ की काशी अब पहले जैसी काशी बना दें। काशी का चेहरा मोहरा भी बदला हुआ है, लेकिन काशी वाले थोड़े ही बदल सकते हैं। वहाँ आज भी गंदगी के ढेर हैं, भीख मांगते हुए भक्त हैं, तिलक लगाते हुए बेरोजगार लोग हैं, रिक्शा हाँकते हुए बिहारी हैं। कुछ खुश हैं तो कुछ दुखी। काशी में कुछ नया हुआ है। यहाँ पहले से जितने घाट थे वे तो अपनी जगह हैं, एक नमो घाट भी बन रहा है। काशी में ज़्यादातर घाट पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं ने बनाए हैं। नमो घाट आज के राजा महाराजा नुमा नेता बना रहे हैं। काशी के बुनकर आज भी पीली कोठी बड़ी बाज़ार की तंग गलियों में मौजूद हैं। उनकी तकलीफ़ें पहले जैसी ही हैं, लेकिन अब काशी में बाबा विश्वनाथ के चित्रों से ज़्यादा बाबा गुजराती के चित्र नज़र आते हैं। उनकी गारंटियाँ ना, बहरहाल भगवान खुश हों या ना हों, लेकिन सरकार खुश है। बाबा और बाबा विश्वनाथ जैसे दूसरे भगवानों के ठिकानों को पर्यटन स्थल में बदलकर आय के नए स्रोतों में से मुमकिन है कि देश की अर्थव्यवस्था निकट भविष्य में 5 ट्रिलियन की हो जाए। नए उद्योग कारखाने लगाने से बेहतर पुराने मंदिरों के आसपास नए कॉरिडोर बनाना है। इन दौरों से रोजगार के नए डोर जो खुल रहे हैं।
भगवान भी तो यही चाहते हैं शायद। काशी के हमारे एक मित्र से जब हमने बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की तो वे तमक कर बोले, कहाँ जाइएगा, बाबा का मंदिर तो अब बाबा रहा ही नहीं, वे तो मोदी माल में तब्दील हो गया है। वहाँ आज पिज़्ज़ा बर्गर खाइए या बनारसी साड़ियाँ खरीदिएगा। मुझे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। उन्हें मोदी जी का कृतज्ञ होना चाहिए कि वे हैं कि उल्टे उलाहना दे रहे हैं। बाबा सबको उसकी पात्रता के हिसाब से फल या प्रतिफल देते हैं। बाबा ने साबरमती का त्याग करके गंगा पुत्र बने मोदी जी को भी प्रतिफल दिया है। वे 2 बार प्रधानमंत्री बन गए हैं और तीसरी बार बनने की तैयारी कर रहे हैं। कुल जमा बात यह है कि इस समय देश शिवमय भी है और मोदीमय भी। अप्रैल में देश की जनता को अगले 5 साल के लिए नए लोक सेवक को चुनना है। अब जनता की मर्जी है कि वो किसे चुनती है। हमारी ओर से चुनाव लड़ने वाले सभी दलों के प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सभी पर अपनी कृपा करें। जय भोलेनाथ। धन्यवाद। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा, सदीनामा, सदीनामा।